हेलो एवरीवन, आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता को पढ़ेंगे व समझेंगे। ये अध्याय कुछ भाग में बनाए जाएंगे और अंतिम भाग में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलान्यपि पराथार्य वृक्षः सत्यपुरुषा इव। अर्थात बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, वे उसे दूसरों को ही देते हैं। देखिए बच्चों, इस सुभाषितानी में बताया गया है कि जिस प्रकार बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, वह स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों को ही देते हैं, स्वयं नहीं खाते। उसी प्रकार जो अच्छे मनुष्य हैं, वह स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। यहाँ देखिए, एक चित्र है, इसे ध्यान से देखिए। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। यानी कि मनीराम चाचा जो हैं, वो पक्षियों की ध्वनि निकाल सकते हैं अपने मुंह से। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। निपुण यानी कि जो कि काफी अच्छा हो किसी काम में। जैसे कि वो जीव जंतुओं को पहचान सकते हैं कि वो कौन है, उनके नाम क्या हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया, यानी कि सुझाव दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान उद्यान मतलब पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। बच्चों, अगर आप किसी पार्क में जाएं या किसी गार्डन में जाएं, तो वहां पे आपको अलग अलग प्रकार की महक आती है। इसी को गंध कहते हैं। जैसे घास की, पेड़ पौधों की, फूलों की या खाद की अलग अलग तरह की गंध आती है। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे ना केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। यानी कि वो उनको ध्यान से देखते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि बातें करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव कलरव मतलब चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का
अनुरोध करते हैं। अनुरोध करना यानी प्रार्थना करना। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपने अपने आसपास पेड़ पौधों जंतुओं को ध्यानपूर्वक देखा है, अवलोकन किया है उनका? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो आपने देखा ध्यानपूर्वक, उसे अपने मित्रों को बताइए, अपने शिक्षकों को बताइए और उस पर बातचीत करिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 2.1 हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग-अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों, ये देखिए, ये घास है, ये तुलसी का पत्ता है और ये गुड़हल का फूल है। ठीक है? अब इनको आप जैसे ये पत्ते गिरे हुए हो या फिर थोड़े से आप पत्ते लेकर उन्हें सुखाकर एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये पौधे अलग-अलग हैं। अब देखिए घास कैसा है, तुलसी का पत्ता कैसा है, गुड़हल कैसा है, इनमें अलग-अलग विविधताएं हैं। तालिका 2.1 हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। अब देखिए इस तालिका में हमने क्या है, पहले क्रम संख्या है, फिर स्थानीय नाम यानी कि जो भी पौधा है या पत्ती है, कुछ भी है, फूल, उसका नाम क्या है, फिर तना, मतलब वो तना कैसा है, पत्तियाँ, पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास, फिर फूल लिखना है कि उसमें फूल लगता है नहीं, कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषता। चलिए पहला देखते हैं। पहला है सामान्य घास। अब इसका तना कैसा होता है, कोमल और पतला। अब इस तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता रहता है, उसमें देखिए एक 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 पत्ता निकलता है। फूल इसमें नहीं होता, फूल नहीं होता। कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं, हरी पत्तियां होती हैं ये। अब चलिए दूसरे नंबर पर है तुलसी। तुलसी का तना कैसा होता है, कठोर। देखिए तुलसी मजबूत होती है, थोड़ी पतला होता है लेकिन कठोर होता है, कठोर और पतला। अब पत्तियां देखते हैं, पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूल कैसे होते हैं, गुलाबी बैगनी रंग के। और अन्य कोई विशेषता इसमें नहीं दिखी। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 3 गुड़हल। गुड़हल में क्या है, गुड़हल का तना कैसा होता है, कठोर। पत्तियों का क्या है, नॉर्मल है पत्तियां, कोई अलग से नहीं, जैसे नॉर्मल पत्तियां होती हैं। फूल कैसा है, अब गुड़हल का फूल क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गुड़हल का फूल लाल भी होता है। रंग का नाम क्यों नहीं लिखा गया, गुड़हल का फूल लाल भी होता है, कई जगह पीलापन सा लिए हुए होता है, अलग अलग कलर में होता है। अन्य कोई विशेषता अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। नीम, नीम में क्या होता है, नीम का तना कठोर और मोटा होता है। अब इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां भी नॉर्मल होती हैं, जैसे इस तरीके से करके ये पत्तियां ऐसे ऐसे बनी रहती हैं। आपने देखा होगा एक पत्ती होती है और उसी में इसी तरह ऐसे करके पत्तियां लगी होती हैं उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है फूल। फूल भी आप उसमें जो है एक मौसम आता है जिसमें उसमें फूल लगते हैं, चिकनी सतह वाली पत्तियां होती हैं इसकी। फूल भी आप कलर देखेंगे, ऑब्जर्व। अब अन्य में क्या है, अब अन्य में आप देखिए
आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने कुछ देखा हो, कुछ अलग से कोई पौधा देखा हो जो जो नाम इसमें नहीं आ रहा, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, उसके फूल कैसे हैं, उसमें अन्य कोई विशेषता है तो वो आपको इसमें लिखनी है। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है, उनमें क्या समानताएँ और क्या विभिन्नताएँ पाईं? आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा कट लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। अब आपने जब सैर करी तो आपने कुछ जंतु देखे होंगे। उन अनुभव के आधार पर उसकी आप सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। तालिका 2.2 हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। अब देखिए, जैसे पौधों का था वैसे जीव जंतुओं का देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? जंतुओं के नाम। देखो बेटा, जंतुओं में जानवर और पक्षी दोनों को शामिल किया गया यहाँ। स्थानीय नाम, जो जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हैं, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। जंतुओं के नाम में देखिए, पहले है कौवा। कौवा कहाँ रहता है? वृक्ष पे। भोजन क्या खाता है? कीट। गति के प्रकार, उड़ना और चलना। अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषता, चोंच में टहनी लिए हुए। अब आपने उसमें, हो सकता है आपने जो कौवा जो देखा उसके चोंच में टहनी हो, तो यहाँ पे लिखा है। चींटी, अगला है चींटी। मिट्टी एवं बिलों में रहती है। भोजन में पत्तियां, बीज और कीट। गति के प्रकार, चींटी रेंगते हुए चलती है। अन्य कोई विशेषता, 6 पाद होते हैं, यानी उसके 6 पैर होते हैं। गाय का देखिए, रहने का स्थान क्या है? गायों को तो हम लोग अपने घरों में पालते हैं, लेकिन कुछ गाय उधर उधर भी टहलती रहती हैं। और भोजन, घास पत्तियां खाती है। गति के प्रकार, पैरों से चलती है। अन्य विशेषता, इसके 4 पैर होते हैं। अन्य, अगर आपने कोई अन्य ऑब्जर्व किया हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है, उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं और मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है, उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें, सृजन करें, यानी उसे एकत्रित करें। तो बच्चों, हमने अध्याय 2 में ये पेज नंबर पृष्ठ संख्या 12 तक इसे पढ़ा व समझा। अब अगले वीडियो में हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। आपको इतना अध्याय कैसा लगा? आपको अच्छे से समझ में आया? ना आया हो तो इसे एक बार और पढ़िए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।